आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर आज झारखंड हाईकोर्ट में समाअत है। दुमका खजाने से गैर कानूनी निकासी के मुकदमे में लालू प्रसाद यादव ने जमानत की अर्जी दाखिल की है। अगर इस केस में हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। झारखंड में चारा घोटाले से मुतालिक 5 मुकदमात लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चल रहे थे। 4 मामलों में सीबीआई अदालत इन्हें सजा सुना चुकी है। 5वां मामला डोंडा ट्रेजरी से गैर कानूनी निकासी से जुड़ा हुआ है। इस केस की समाअत फिलहाल सीबीआई अदालत में चल रही है। जिन 4 मुकदमात में लालू प्रसाद यादव को सजा मिल चुकी है और इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट से रुजू भी किया है, इनमें से 3 मुकदमात में हाईकोर्ट से इन्हें जमानत भी मिल चुकी है। तो आज लालू प्रसाद यादव को जेल मिलेगी या उनके लिए राहत भरा दिन होगा? नौशाद आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नौशाद आलम, आज फिर से समाअत होने वाली है। इससे पहले भी हमने देखा कि कई दफा समाअत हुई और समाअत टल गई। आज का दिन क्या कहते हैं और क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव के लिए राहत की खबर लेकर आएगा? कितने बजे समाअत होगी? नौशाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज लालू प्रसाद यादव को बेल मिलेगी या नहीं, इस पर जो तस्वीर है साफ हो जाएगी। आज झारखंड हाईकोर्ट में समाअत है। दुमका खजाने से गैर कानूनी निकासी के मुकदमे में लालू प्रसाद यादव ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी और आज इसी पर समाअत होने वाली। नौशाद, आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा, आज का दिन लालू प्रसाद यादव के लिए कितना अहम है? जी बिल्कुल सना, आपने सही कहा। 3 मुकदमात में जो मामले थे चारा घोटाले से जुड़े हुए, उसमें जो उन्हें जमानत मिली है उसी बुनियाद पे इस चौथे मामले में भी लालू प्रसाद ने जमानत की अर्जी दाखिल की है। आज उस मामले पे जो है झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अप्रेश कुमार की अदालत में जो है ये समाअत होगी और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है समाअत की जाएगी। सुबह 10:30-11 बजे ये समाअत शुरू होगी। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि जमानत में अदालत का फैसला क्या आता है, क्योंकि अदालत ने पिछले सुनवाई में ही दोनों फरीकों को जवाब दाखिल करने की बात कही गई थी। सीबीआई की जानिब से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें वो मुखालफत कर रहे हैं। इस बुनियाद पे सीआरपीसी की दफा 427 का उन्होंने जिक्र किया है और इस दफा के तहत अगर किसी शख्स को अलग अलग मामलों में सजा होती है तो एक सजा जो है पूरी होने के बाद ही दूसरी सजा जो है गिनती होती है, यानी शुरू होती है। तो अगर इस बुनियाद पे ये जो है हवाला देते हुए सीबीआई ने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि 3 जो मामले थे वो उसमें सजा जो जमानत मिली है वो और ये जो मामला है वो उससे अलग है, यानी इसमें भी जो 7 साल की सजा जो हुई थी दुमका ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपया गैर कानूनी तरीके से जो निकालने का मामला उनके खिलाफ था और इसमें जो सजा 7 साल की दी गई थी उसमें वो 3.5 ये आधी सजा जो है पूरी होने का हवाला दिया है लालू प्रसाद के वकील ने। और साथ ही जो है 15 जो है दीगर इमराज में जो मुलव्विस हैं मुतासिर हैं उसका भी जो है हवाला दिया गया है और इसी बुनियाद पे उन्हें 3 जो है मामलों में जमानत मिल चुकी है और ये चौथा मामला है। इसमें कभी इम्कान लालू प्रसाद के जरिए और उनके वकील के जरिए जो जाहिर की जा रही है, लेकिन जिस तरह से सीबीआई के जरिए जो जवाब दाखिल किया गया है तो इसके लिए अब देखना ये होगा कि अदालत का फैसला इस पे क्या आता है। और दूसरी तरफ से ये भी सना हम ये बताना चाहेंगे कि इन दिनों लालू प्रसाद काफी जो है सुर्खियों में है, क्योंकि एक वीडियो जो है ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें उन्होंने बिहार के जो बीजेपी के विधायक ललन पासवान हैं उनको स्पीकर के इंतखाब से कब्ल लालच देने और रिश्वत की बात जो है सामने आई है। इसकी जांच चल रही है और कल इसी पादाश में उन्हें जो रिम्स के जो डायरेक्टर के रिहायशगाह में क़याम पजीर होकर के जो इलाज करा रहे थे फिर से उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में उन्हें मुंतकिल किया गया है और ये जांच का मामला है और उसके बाद ही साबित हो पाएगा कि वो जो ऑडियो। हालांकि इस मामले में हमने देखा कि नौशाद आलम आरजेडी के लीडरान ने इस इल्जाम को खारिज सिरे से कर दिया है, लेकिन आज का दिन लालू प्रसाद यादव के लिए राहत भरा होगा या नहीं, देखने वाली बात होगी। तकरीबन 11 से 11:30 के बीच अदालत आज ये फैसला सुनाने वाली है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए नौशाद आलम।